mixture of teachers from various discipline. We are having some teachers from work experience, librarian, and physical education teachers also. Therefore, all of them took part in this particular course with a great interest, and 2 interactive sessions to explain their doubts also was planned, and in that they clarified their doubts. And actually every day morning we used to give them the assignments. The next day itself more than 90% of them are submitting their assignments, and actually this is our way how it will be encouraging us to do more for them. Now not only about this particular course is containing 26 videos, but apart from that also we have shared some more videos with them, then how to make interactive worksheets, then how to use the Google Classroom for teaching and all. Therefore it will not stop here, and even if you are making any other new videos, we will be sharing with them because we are having their contact with them. It is from our side, but we want to listen from them, then how they feel about the course. For that, I invite Mr. Kamalakant Yadav, PGT Hindi from IIIT Jalwa. Sir, please. Mr. Kamalakant Yadav, you can unmute your camera also and you can talk. बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे यहाँ पर करने के लिए कि मैं अपने अनुभव को साझा कर सकूं। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री NR मुरली सर, डायरेक्टर जीट और डिप्टी कमिश्नर रीजनल ऑफिस मुंबई, श्री डी मणिवरन सर, डिप्टी कमिश्नर KBS रीजनल ऑफिस वाराणसी, और हमारे इस ऑनलाइन कोर्स ऑन डिजाइनिंग ई रिसोर्स के हमारे मेंटर और गाइड M श्रीनिवासन सर, और हमारे सभी प्रतिभागी साथियों। एक भाषा अध्यापक होने के कारण और विशेष रूप से हिंदी का PGT मैं हूँ, और एक हिंदी PGT के लिए तकनीकी रूप से बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, और मेरी फील्ड में मेरी दैनिक दिनचर्या का वह हिस्सा नहीं हो पाती है तकनीक से जुड़ी हुई चीज़ें, जहां पर मैं कह सकूं कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूं इन सब कार्यों को करने के लिए। लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल सर का इसलिए आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस कार्यक्रम में अपने विद्यालय को रिप्रेजेंट कर सकूं, और जो चीज़ें हम लोगों को सीखने के लिए मिली वो निश्चित रूप से उनका कोई मान और मूल्य नहीं है। एक ऑनलाइन टीचिंग करते हुए हम लोग एक ट्रेडिशनल ढर्रे पर चल रहे थे। अभी तक जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था 10th 11th 12th को हिंदी सब्जेक्ट, और अब इस पाठ्यक्रम को करने के उपरांत निश्चित रूप से मेरी जो स्किल होगी, मेरी जो क्षमता होगी, निश्चित रूप से वह वही नहीं होगी जो इस पाठ्यक्रम में आने से पहले थी। तो मैं इसके लिए श्रीनिवासन सर आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपके जो टीचिंग का जो मेथड था, जो आपने वीडियोस हम लोगों को, जो 26 वीडियोस की आपने जिक्र किया, वो 26 वीडियो हमारे लिए ऐसे थे सर कि हम जिसको कुछ भी नहीं आता हो, शून्य नॉलेज हो तकनीक का, वो भी अपने आप को एक बेहतर तकनीकी रूप से मजबूत इंसान में बदलने में समर्थ हो पाएगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और जो भी चीज़ें आपने हमें सिखाई हैं, मैंने अपने स्कूल में प्रिंसिपल सर के साथ और दूसरे जो टीचर्स थे, हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मैंने उसको साझा किया था, और सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि जो ही ये कोर्स समाप्त हो जाएगा, जिस प्रकार से मैंने इन सारी चीज़ों को सीखा है, उन सारी चीज़ों को मैं अपने दूसरे टीचर्स के साथ भी उसको शेयर करूंगा। और निश्चित रूप से मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी जिनको इनिशियल उसके फॉर्म्स को मैं जानता था, कुछ चीज़ें जैसे वीडियोस को बनाना या उसको YouTube चैनल पर अपलोड करना, या मेरे पास पहले से बना हुआ मेरा अपना ब्लॉग भी था, लेकिन उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने जो टूल्स हम लोगों को उपलब्ध कराए, वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात के लिए भी नहीं सोच पाया था कि नहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो है पावर पॉइंट बनाएं, और उस पावर पॉइंट को बनाते समय हम उसमें नरेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कई बार इसको मैं एक कमी के रूप में पाता था कि अगर ऐसा कहीं हो जाता कि मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते समय जो है जो पावर पॉइंट है, या विशेष रूप से लैंग्वेज में एक आवश्यकता
पड़ती है कि हम किसी भी शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, कविता को पढ़ रहे हैं तो उसको बेहतरीन ढंग से कैसे पढ़ें। तो बच्चों के सामने जब हम क्लासरूम में रहते थे तो वहां पर तो हम उनको एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ करके सुना देते थे, लेकिन किसी पैराग्राफ को, किसी सेंटेंस को, किसी स्टैंजा को, पोएट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या होगा, उच्चारण करने का सही तरीका क्या होगा, वो हम बच्चों के पास कैसे कम्युनिकेट कर पाए अगर हम उनको कोई पावर पॉइंट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीखा कि नहीं, वो भी एक तरीका है। और पावर पॉइंट को मैं वीडियो के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये भी आपने सिखाया। साथ ही साथ हम लोगों को जो स्क्रीन शॉट्स थे उनको लेकर करके हमें वीडियो बना सकते हैं। और ऑडेसिटी का प्रयोग करना बहुत इंटरेस्टिंग था सर। मैं जो है उसके बारे में बिल्कुल वाकिफ नहीं था कि नहीं ये भी एक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है जिसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इवन गूगल फॉर्म्स को हम लोग हमारे विद्यालय में प्रयोग किया जा रहा था। हम लोग जो क्वेश्चनर डेवलप कर रहे थे बच्चों का, हर चैप्टर के बाद जो है उनके साथ जो कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, तो गूगल फॉर्म पर हम लोग जो है उस पर कन्वर्ट कर करके क्वेश्चन बना करके ही हम लोग ले रहे थे। और उसको और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं वो आपने हमें सिखाया, वो बहुत यूजफुल था। और जो हॉट पोटैटो सॉफ्टवेयर का अलग अलग फॉर्म में जो यूज था उससे मैं बिल्कुल परिचित नहीं था। जैसा मैंने आप लोगों को आरंभ में ही कहा कि चूंकि हिंदी विषय का अध्यापक होने के कारण कुछ मेरी अपनी लिमिट्स थी, लेकिन अब ये सारी चीजें जब मैंने अपने स्कूल में जो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं या हमारे जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उनके साथ भी शेयर किया कि नहीं ये चीजें मेरे मतलब ये स्किल्स मेरे अंदर आ गई हैं, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो उन लोगों को भी खुशी हुई कि नहीं मैं थोड़ा एक हेल्पिंग हैंड के रूप में दूसरे जगहों पर जो दूसरे हमारे शिक्षक हैं जो तकनीकी रूप से उतने दक्ष नहीं है, उतने मजबूत नहीं है, उनको और बेहतर बनाने में मैं मदद करूंगा। और सबसे ज्यादा फायदा जो है हमारे बच्चों का होगा। आपके द्वारा जो हमें ये प्रशिक्षण दिया गया कि मैं अपने बच्चों के साथ इन चीजों को साझा करूंगा और उनकी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसमें एक रास्ता आ गई थी, थोड़ा सा ठहराव आ गया था। हम लोग जो डे बाय डे एक ही चीज को रिपीट कर रहे थे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो बच्चों को सीखने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा और बेहतर होगी। और निश्चित रूप से सर जितनी एक्सपेक्टेशन आपकी होंगी हमें कि हम लर्निंग को, बच्चों के साथ अपने इंटरेक्शन को जितना इफेक्टिव बना सकें उसको और बेहतर बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मैं जो भी एक्सपेक्टेशन रखी गई है उनकी एक सीखा हुआ ट्रेनर यहाँ से अपने विद्यालय के लेवल पर ले जाकर के दूसरे टीचर्स को और ज्यादा कैसे इसमें शामिल कर करके उनकी भी बेहतरी के लिए कार्य कर सकता है, उन सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको मैं पूरा करूंगा। और मैं पुनः जो है सिंहासन सर आपका और आपकी जो टीचिंग मेथड का उसको भी बहुत मैंने सीखा। एक टीचर के रूप में मुझे कैसे अपनी बात प्रभावी तरीके से, सटीक तरीके से कहनी चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय संभाग वाराणसी का भी कि उन्होंने हमें आपके साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आयोजित कराया, उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और मेरा कुछ सा धन्यवाद जी मुंबई के प्रति जिन्होंने हमें सीखने के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Very happy to know that we have added some fuel to your fire of learning. Okay, well, now let me call Mr. Raju, a TGT librarian from Kendra Vidyalaya Mau. Mr. Raju, please. गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री NR मुरली सर, निदेशक KVS JIT मुंबई एवं उपायुक्त KVS RO मुंबई, और श्री D मणिवन्नन, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग, एवं श्री M श्रीनिवासन, ट्रेनिंग एसोसिएट महोदय, और सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमन। मैं राजू, पुस्तकालय अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय मऊ, ऑनलाइन कोर्स ऑन डिजाइनिंग ई रिसोर्सेज पर अपना अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूं। सर, हमारे कोर्स की शुरुआत 7 सितंबर 2020 से हुई। श्री निवासन महोदय द्वारा जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो बहुत ही अच्छा और ज्ञानवर्धक है। तथ्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे हमें इससे संबंधित असाइनमेंट को करने में कोई असुविधा नहीं हुई। और कुछ शीर्षक मुझे सीखने में बहुत अच्छे लगे,
जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ नरेशन और उसको वीडियो में बदलना। हार्ड पोटैटोज सॉफ्टवेयर को सीखने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सर द्वारा सभी चीजें बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। सर ने हमारे डाउट्स को अच्छे से सॉल्व किया। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी यह शिक्षा केवल हमारे तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह हमारे शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों तक पहुंचेगी और वे लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। यह कार्यक्रम हमें अच्छा शिक्षक और अच्छा विद्यार्थी बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। Thank you, Mr. Raju, for your kind words. Now I call Mr. Satyendra Kumar, TGT Physical Education teacher from Mankapur. Mr. Satyendra Kumar, please. धन्यवाद सर। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री NR मुरली सर, कोर्स डायरेक्टर एवं उपायुक्त महोदय संभाग, आदरणीय उपायुक्त महोदय वाराणसी संभाग श्री मणिवन्नन सर एवं रिसोर्स पर्सन श्री श्रीनिवासन सर एवं मेरे साथीगण जो कोर्स प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप 7 तारीख से हम लोग इस पे कार्यरत हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए, जिसमें मैं दो तीन चीज़ें मैंने बहुत इंटरेस्ट लेके किया। जैसे हार्ड पोटैटो सर ने बताया, क्विज जी बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए मज़ेदार भी है। मैंने बच्चों पे अप्लाई किया तो बहुत मज़ा आया, बच्चे भी अपना इंटरेस्ट ले रहे थे। खैर मैंने पहले से ब्लॉग बना रखा है जिसमें मैं अपलोड भी कर दे रहा हूँ। H5P भी बहुत अच्छा रहा सर, जो बहुत ही उत्साहवर्धक है, बच्चों में बहुत मज़ा भी आया इसको लेकर। H5P में गूगल फॉर्म्स पे जो गूगल क्विज बनाना है वो भी बहुत ही अच्छा था। और ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ी बात है सर कि इसमें सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे हम शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बच्चे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं व्हाट्सएप का। ऑनलाइन में लगातार हम जैसे इंटरेक्शन करके, जैसे आप हमसे आमने सामने करते हैं, तो उसमें 3 या 4 या 10 बच्चे, ऐसे ही 10 बच्चे 20 बच्चे अगर हैं तो उसमें से 10 बच्चे तक ही शामिल हो पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है और ग्रामीण क्षेत्र है। तो ये बहुत ही अच्छा है सर कि हम लोग कोई भी चीज़ अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, PPT बना रहे हैं, तो उसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहा, जिस प्रकार हमें शिक्षा इस प्रकार प्राप्त हुई है। मैं अपने प्रिंसिपल का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें इस लायक समझा, हमें भेजा। मैं अंतिम 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मुश्किल तो 1000 होंगी पर मुश्किलों को आजमाना है, मुश्किल तो 1000 होंगी पर मुश्किलों को आजमाना है, चाहे जितना ऊंचा हो आसमां उसे अपने कदमों में झुकाना है। जिस तरह आपने ऑनलाइन ज्ञान से परिपूर्ण किया, जिस तरह आपने ऑनलाइन ज्ञान से परिपूर्ण किया, वो छात्रों को प्रवाहित कर उनको योग्य बनाना है। धन्यवाद सर। Thank you, sir, for your kind words. And that also a Hindi poem during this Hindi week is going on. Thank you. Now, I sincerely thank all the participants of Varanasi region for your kind support, and may I request Honorable Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Varanasi, to bless the participants. Sir, please. Sir, your mic is mute. Sir, kindly unmute your mic, sir. Are you able to hear me? Are you able to hear me? Yes, sir. We are Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So first, thank you, Mr. Mahalingam Srinivasanji. And first, I would like to thank most respected and honorable person, Mr. NR Murli, Director ZIT Mumbai. I can say even he is also my guru. I feel it personally. And because of his initiatives, in the month of June, a webinar was conducted by the ZIT Mumbai.
a wonderful webinar session. 5 sessions was there, and out of 5, I was extremely happy with 3 sessions. Other 2, I can grade it as very good. And through that session, I got the input that ZIT Mumbai, not ZIT Mumbai, sorry, IIT Mumbai was ready to conduct online courses for how to handle the online classes. So that was the one most advantage point I got it through that webinar, though there are a lot of information, inputs, ideas, but this information was very helpful for me to conduct this online course of to my Varanasi region teachers. And I would like to thank very specifically our Honorable Commissioner Madam and JC Training KVS headquarters, because their help is very much required for me. Varanasi region is not the feeder region for Mumbai, is the feeder region for Gwalior. So there were a lot of administrative process behind this conducting online courses. And what I did, I requested my principals, say I cannot select the teachers sitting at the regional office. So you must be knowing teacher from your Vidyalaya. Don't label only the PGT computer science will have the chance to attend this class since it has the word online. But you can find out the teachers who are all basically very much interested, to some extent techno-savvy, and to some extent they will be able to conduct the training program for the remaining teachers of the respective Vidyalayas. So 3 conditions I have put to my principals. So the principals proposed all these 39 teachers. They are all basically interested. They are also techno-savvy, and they are very much interested to conduct the same training level of program to other teachers of the respective Vidyalayas. So this is the way we have selected the teachers and we have nominated for attending these classes. So I also got feedback from the teachers unofficially. It was amazing program. It's very much informative and learning and needs practice furthermore. And there are time to time the issues that a training program was monitored at ZIT Mumbai level as well as the IIT Mumbai. Assignments were given, evaluated, feedback. It was wonderfully conducted. So I am extremely happy the way the program was carried out. And hence I am once again thankful to Mr. N.R. Murli and the ZIT team Mumbai. What am I going to do? That also I would like to share with these 39 teachers. Actually, we have 36 Kendriya Vidyalayas and 3 Vidyalayas are having second shift. So even the second shift I have treated as a separate Vidyalaya. So total 39 Kendriya Vidyalayas, we are going to conduct the program the way it was conducted by ZIT Mumbai. And this program I am expecting that the same way I will be able to conduct for the Varanasi region within this month. And I am planning to conduct in batch wise for primary teachers, the trained graduates and the postgraduates, because everyone is involved in taking online classes. So every teacher should learn how to conduct. So since we are evolving and we are learning also, I hope that further training of all the teachers of Varanasi region will be very, very successful. And I have also taken all the video shared by ZIT Mumbai to all these participants. And I am also personally going through it. I am also learning out of these videos. And it is a teamwork. I am learning. I am making my principles to learn and the master trainers, keeping this team intact. I hope I will be able to conduct the program of Varanasi region very successful. And ultimately, the end user is our child, the student. We know PowerPoint, we know Google Meet, we know here and there, but in depth, how far the technology can be used in the most useful way. That is what learned from this program. And I hope my teachers will be able to do that. And ultimately, the children will get benefit out of it.
The day the children are getting benefit out of it, then only that will be the indicator for the success of this program. So learning completes when it becomes practice. I hope the training also completes when this benefits will reach to the beneficiaries, that is our students at the end. The day it reaches, that is the day the success of the program can be evaluated furthermore. But I am very positive and successful. Our teachers will take serious, and I will be personally monitoring at my level from the regional office, and it will reach to the every child of Varanasi region. I hope and I assure. I assure to the especially director ZIT Mumbai, and he is the backbone of this program. And once again, I thank him and his team. And personally, I can say many things about Murali sir. The wonderful and the best academician I have met so far in KVS. Very well, because I worked under him very closely. I interacted and worked with him. I learned a lot of things. So this is the right platform to express my view, and people must use him. He is full of knowledge and experiences. People must use him and should know how to use him, and definitely everyone will get benefit out of it. This is my experience. I am benefited also. Sir, I thank you, and thank you the ZIT team, and I wish all the best to all the 39 master trainers of Varanasi region. Thank you one and all. Thank you very much, sir, for your kind words. We assure you that in the process of training to other teachers, definitely we will help them in all our ways. In any way, we will help them, the teachers, to train the other teachers also. Now, I humbly request our Honorable Director, sir, who is the architect of this particular program, to bless the participants. Sir, please. Good afternoon, friends. My respected colleague, Mr. Manivandan, my training associate, Mr. Srinivasan, and dear fellow teachers. Every difficulty Sir, your voice is breaking, sir. I don't know, signal is very strong here. Maybe somewhere the issue, but in my system, signal is very, very strong. This is also a difficult time, but this difficult time also has thrown open an opportunity in the form of embracing ICT. And most of our teachers have embraced ICT. But then, depending on the capability, some people are using it extremely well, some people are using it reasonably well, and some people are, in a sense, stuck. So, is it possible to extend support to all these varieties of teachers? जैसे हमारा क्लासरूम में बच्चों को कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, हेटेरोजेनियस क्लास में बच्चों को एक साथ करना इतना मुश्किल है, नहीं मुश्किल है, अलग अलग टीचरों को करना है. इसके कारण इस कोर्स को कैसे डिजाइन करना है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी समय तक विचार किया. विचार करने के बाद एक स्कीम ने फाइनलाइज किया. उस स्कीम के आधार पर ये कोर्स डिजाइन किए हैं. ये कोर्स इसमें से आपको ये क्या दो यूनिक फीचर्स ऑब्जर्व करने के लिए मिले होंगे. ये पहले वाला फीचर है ऑनलाइन एनवायरनमेंट में स्टूडेंट को या व्यूअर को अटेंशन स्पैन के बारे में. जैसे फिजिकल क्लासरूम में सारा एक्सटर्नल फैक्टर्स को दूर किया जा रहा है, ये कन्फाइंड क्लासरूम में टीचर के सामने बच्चे लोग बैठे रहते हैं, इसी वजह से एक फोर्स एंगेजमेंट मिल जा रहा है फिजिकल क्लास. बट ऑनलाइन एनवायरनमेंट में तो ऐसा नहीं है. जैसे आप अपना स्क्रीन को देख रहे हैं, विद्यार्थी अपने स्क्रीन को देख रहे हैं, एक विद्यार्थी और टीचर को सीधे आमने सामने देखने का संभावना बहुत कम है.
और इस स्थिति में हम कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए स्कीम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उसी में से ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑनलाइन एनवायरनमेंट में लोगों को अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर किसी आदमी को लंबा वीडियो दे दिया जाए तो देखने के लिए ये लोग देख नहीं पाते। तो रिसर्च कहता है 6 मिनट के आसपास ही अटेंशन स्पैन का टाइम है। अगर 6 मिनट के आसपास अटेंशन स्पैन का टाइम है, आप हमारा फिजिकल क्लास में उसी समय सीमा का आप कंपेयर कर लीजिए। फिजिकल क्लासरूम में 35 मिनट या 45 मिनट का एक पीरियड होती है। उस 35-45 मिनट में 5-10 मिनट आप कुछ और आगे पीछे के लिए बंद कर दीजिए, तब भी आधा घंटे का समय तो मिल रहा है। अगर हम आधा घंटे का एक वीडियो बनावें, हम जानते हैं ये आधा घंटे के वीडियो अपने स्तर पे किसी भी व्यक्ति को बिना डिस्टरबेंस का फुल अटेंशन के साथ देखना असंभव है। फिर हम सोचा इसी को ये रिसर्च फाइंडिंग के मुताबिक 6 मिनट में बंद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमने प्रयास किया, 6 मिनट में कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर हमने एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन अडॉप्ट किया। हमारा वीडियो 10 से 12 मिनट के आसपास होंगे। आपको जितना भी वीडियो शेयर किया गया है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा किसी भी एक भी वीडियो है 13 मिनट के ऊपर नहीं है। हमारा सबसे लंबा वीडियो है 13 मिनट का है। बाकी सारा वीडियो है 10-11 इसी के आसपास का ही है। इसी से हम एक मैसेज आपको देना चाहते हैं, जब आप ऑनलाइन क्लास लेंगे ये पूरा 35 मिनट को एक फुल यूनिट कभी आप मत समझिए। फुल 30 मिनट्स को एक यूनिट समझ के अगर आप पाठ पढ़ाना लगेंगे ऑनलाइन में, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। और इसको दूसरा कहते हैं लोग, ऑनलाइन में आधा घंटे के क्लास को आपको सेगमेंटेशन करना चाहिए। कम से कम 3 सेगमेंट में उसी को बांटना चाहिए। 10 से 12 मिनट के आसपास 3 सेगमेंट में अगर आप बांटेंगे, 30 मिनट का 3 सेगमेंट होगा। एक एक सेगमेंट अलग अलग, एक एक सेगमेंट आप अटेंशन एंगेज कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं बच्चे आप जो कह रहे हैं, जो बच्चों से करवाना चाह रहे हैं, वो सब होने का संभावना ज्यादा होती है उस स्थिति में। और उसी लाइन पे ही हम जितना भी इस कोर्स में वीडियोस इंट्रोड्यूस किए हैं, वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, उसी लाइन टाइम स्पैन लेंथ स्पैन का ही है। उससे काफी लंबा, उससे लंबा एक भी नहीं है। हमारा ये एक सिंपल रिक्वेस्ट है, आगे से अपने स्तर पे आप जो भी वीडियो बनाना चाहेंगे, ये 6 मिनट का आइडियल सीमा समझ लीजिए। उस 6 मिनट का आइडियल सीमा समझ करके छोटे छोटे टुकड़े वीडियो बनाने के लिए प्रयास कीजिए। और उसमें एक और लाभ भी है, शेयरिंग में सुविधा है, और दूसरा है अपलोडिंग डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वीडियो बड़ा होता है उसका फाइल साइज भी ज्यादा होता है, फाइल साइज ज्यादा होने में अपलोडिंग डाउनलोडिंग का भी प्रॉब्लम रहता है। छोटा में तो ऐसे संभावना नहीं है, इसी वजह से ये एक तो है छोटा वीडियो बनाने के लिए प्रयास कीजिए। दूसरा है, पिछले 2 साल से हम इस संस्था में कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ, लोगों को फीडबैक भी सुन रहा हूँ। एक एक चीज एक एक कोर्स में हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। सभी लोग सभी चीजों को एक जैसा नहीं लेते हैं। जैसे हमें लास्ट कोर्स में एक सुनने के लिए मिला, एक एचएम है 3 साल पहले quizzes.com का वो हमारा संस्था में किसी ट्रेनिंग में वो परिचय करके गया। फिर उसके बाद वो बोल रहा हर सप्ताह एक एक क्विज वो ऑनलाइन में करा रहे हैं, और वो क्विज है बहुत सक्सेसफुल रहे, काफी हिट हो गई। इसी वजह से अगर किसी एक सप्ताह देरी कर दिया, बच्चे लोग उनसे पूछते हैं सर इस सप्ताह का क्विज क्या हुआ। तो therefore he is compelled to make quizzes on a regular fashion। वैसे ही आप अपना टेक्नोलॉजी को रेगुलरली यूज करेंगे, आपका बच्चे लोग भी उसी का इंतजार में रहेंगे। वो इंतजार उनको लर्निंग के साथ, टास्क के साथ एंगेज करके रखेंगे। बिना एंगेजमेंट का कोई भी व्यक्ति सीखने का संभावना नहीं है। ये सब एक एंगेजमेंट का एक आकर्षण का केंद्र है। आप इसको यूज करके जितना भी अलग अलग इनोवेटिव तरीका से कर सकते हैं कर लीजिए। और वैरायटी हमने एक इंट्रोडक्शन दिए हैं, इसके अलावा भी कई ज्यादा टूल्स अवेलेबल है। आप अपने वो सर्च को जारी रखिए। जैसे आप सर्च करते रहेंगे, हर दिन नया नया आता रहता है। उसी में से जो आपका पेडागॉजिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा उसको आप यूज कीजिए। एंड द थर्ड थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू इज, ये अभी फिजिकल क्लासेस का संभावना नहीं है।
और बहुत दूर नहीं है हमारा फिजिकल क्लास ग्रेजुअली इन रिलैक्स्ड वे में या रेस्ट्रिक्टेड वे में शुरू हो जाएगी। और उस समय क्या हम एकदम इस कठिन स्थिति को इग्नोर करते हुए या मिस करते हुए सारा टेक्नोलॉजी छोड़ देंगे क्या? इस बात के ऊपर भी आपको एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संगठन ऐसे इस देश में बड़ा संस्थाओं में एक है जिसमें significant percentage of classrooms have been given with the e-classroom facilities। जैसे हमारा स्कूल में लगभग हर स्कूल में ई क्लासरूम का फैसिलिटी है। ये टेक्नोलॉजी वाला आप हमारा ई क्लासरूम में भी यूज करने का जरूरत है। जो आप काम शुरू कर रहे हैं वो आगे बढ़ाते जाइए, वो ई क्लासरूम में भी आप यूज करते रहिए। और इसका एक और एडवांटेज भी है ई क्लासरूम या छोटा वीडियो को, जो भी बच्चे वो थोड़ा बहुत कमजोरी है, पढ़ने में कमजोर है, उन बच्चों के लिए किसी एक छोटा वीडियो को बार बार रिपीट करके प्ले करके देखने में एक लाभ है जो वास्तव में एक टीचर कर नहीं सकता है। मान लीजिए किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के मुझे 5 मिनट बच्चा को समझाना है, ये मुझे विश्वास कीजिए हर बार जब मैं समझाने के लिए प्रयास करता हूं मेरा एक्सप्लेनेशन हर बार अलग अलग होगा। जब एक एक्सप्लेनेशन हर बार अलग अलग होता है, जो बच्चा पहले से थोड़ा बहुत कमजोर है उसका और कंफ्यूजन बढ़ेगा। अगर मैंने एक अच्छा वीडियो बना दिया, उस वीडियो को उनको बार बार प्ले करके सुनने के लिए मौका दे दिया, इस बार तो एक्सप्लेनेशन बदलेगा नहीं, वही एक्सप्लेनेशन बार बार दोहराएगा। फिर इसके कारण उनको अपना कंफ्यूजन दूर होके समझने का चांस भी ज्यादा रहती है। तो देयरफॉर आपको एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बच्चों समझने लायक अच्छी वीडियोस बनने चाहिए, वो बनाते रहिए। और ये मतलब नहीं है हर कॉन्सेप्ट का हर टीचर अपने स्तर पे बनाना है। मान लीजिए आपने कुछ कॉन्सेप्ट में बनाया, आपका साथी ने और कुछ कॉन्सेप्ट में अच्छा बनाया, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक और वीडियो में बताया, आई एम नॉट श्योर वेदर दैट वी शेयर्ड इट विथ यू और नॉट, इसी का भी 5 स्टेजेस है। और उसमें पहला स्टेज क्या है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम यूज करना है। ऐसे इंटरनेट में भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर पहले से अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल हो, डिजिटल मटेरियल अवेलेबल हो और फ्रीली अवेलेबल हो, बिना कुछ पेमेंट का, बिना कुछ चोरी का, हम जरूर उसको एक्नॉलेज करके यूज करने चाहिए। जो अवेलेबल नहीं है हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक, केवल उसमें हमें कोशिश करना तैयार करने के लिए, या तो जो है वो इम्प्रूव करने का संभावना है, अगर हम स्वयं इम्प्रूव कर सकते हैं तब भी हम उसको नया बनाना है। बट अदरवाइज इफ गुड मटेरियल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, वी शुड नॉट हेसिटेट टू यूज देम। दिस इज द थर्ड मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव। देन द फोर्थ मैसेज इज, अभी आजकल आपने वो पढ़े होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसी में आजकल चर्चा हो रही है कंटेंट को कम करते हुए गहराई को बढ़ाने के लिए। तो पीपल वुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न लेसर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बट दे वुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स एट अ ग्रेटर डेप्थ। इफ द कॉन्सेप्ट्स आर टू बी लर्नड एट अ ग्रेटर डेप्थ, then the essential requirement is we need to give them such kind of activities which will make them engaged with the concept repeatedly from different dimensions. Unless they are exposed to different dimensions, then learning at depth is not possible. एक और बात भी आप लोगों ने देखे होंगे, सीबीएसई कुछ साल पहले तक सवालों को रिपीट करता था। हर सब्जेक्ट में हम कुछ सवालों को आइडेंटिफाई कर सकते थे, ये सवाल बार बार आता है। आज का स्थिति वैसा नहीं है। आज का स्थिति सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रही है वर्बैटिम फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा बोर्ड टेस्ट कर सकते हैं, बट वो जिस ढंग से टेस्ट करते हैं हर बार का क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है या थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में बदलाव हो सकती है। इसके कारण अगर बच्चा का वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, उन सवालों को अटेंड करना बच्चा का दिक्कत होते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आवर अर्लियर मेथड्स ऑफ हेल्पिंग स्लो लर्नर्स आर नो लॉन्गर वर्किंग टू हेल्प स्लो लर्नर्स टुडे। आज का दिन हम वो क्वेश्चन वाला अप्रोच से हट करके कॉन्सेप्ट वाला अप्रोच में जाना चाहिए। और ये सारा डिजिटल टूल्स है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए वरदान है।
और ये सारा डिजिटल टूल्स को यूज करने के लिए प्रयास कीजिए, बच्चों को इसको लाभ लेने के लिए प्रयास कीजिए। और ये ऑनलाइन क्लासेस के समय हमने एक और काम भी किया है, टीचरों से इंटरेक्ट किया, बच्चों से इंटरेक्ट किया ऑन अ लार्ज स्केल, और इन सब में हमें एक दो पॉइंट वो समझने के लिए मिला, उसके इनपुट्स भी हम इस कोर्स में शामिल किए हैं। एक तो है टीचर्स को अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन अगर टीचर बना देता है, उस क्लास में बच्चों को रिस्पांस बहुत अच्छा रहती है। तो देयरफॉर एवरी टीचर नीड्स टू बी एम्पावर्ड टू प्रिपेयर गुड क्वालिटी मटेरियल। ये कोर्स उस पर्पस के लिए है। दूसरा है, बच्चे लोग ये कहते हैं ऑनलाइन आने के बाद हमारा टीचर हमारे साथ बहुत ज्यादा मटेरियल शेयर करते हैं, एंड स्टूडेंट्स आर आल्सो ग्रेटफुल टू द टीचर्स। So therefore, on both the sides, it is beneficial. Keep working on it, and in the process, you will also keep improving yourself, and ultimately, your improvement will contribute to the improvement in learning gains of your students. That's the purpose for which the whole program has been designed. 6 दिन हमारे लिए काफी टाइट है, क्योंकि अगर आदमी को किसी एक एक्टिविटी के बारे में गहराई में समझना है तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो भी शॉर्ट टाइम पर नहीं है, थोड़ा सा लंबा समय पे करना पड़ता है। जैसे आपका डीसी साहब ने कहा, दिस इज अ बिगिनिंग, आप आगे प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी बहुत बढ़िया एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे आपका एक्सपर्टाइज है अपना काम में आएगा, साथ में अपना साथियों को भी मदद करने के लिए काम में आएगा। और आज का दिन बच्चे लोग हमसे ज्यादा टेक से भी होते हैं। अगर बच्चे लोग हमसे ज्यादा टेक से भी होते हैं और बच्चे वो हमें अपना ये सेट में मानना है, फिर हम भी टेक से भी होने चाहिए। जितना ज्यादा हम इसको यूज करेंगे उतना ज्यादा हम टेक से भी बने रहेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। You have you have participated in this course with a lot of interest, and you did not make us to remind you for your works and things like that. उस कीन पार्टिसिपेशन के लिए मैं अपना धन्यवाद देता हूँ। मैं अपना धन्यवाद अपना वो ट्रेनिंग एसोसिएट मिस्टर श्रीनिवासन का भी देता हूँ, लगातार 1 by 1 ये कोर्स वो करते रहते हैं, उनका भी हमारा धन्यवाद। और I also thank your DC Mr. Manivandan for taking up with the headquarters to get this scheme approved, which in turn helped us to roll out this program to the other regions all over the country. और बाकी regions का 6 करके हम करने वाले हैं। पहला 6 रीजन का कल से शुरू होने वाला है। उसके पहले हम आपको ये रीजन का एक पायलट बेसिस पे हमने बनाए हैं। सो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी आई थैंक योर डीसी मिस्टर मणिवन्नन, एंड आई विश दिस बिगिनिंग टेक्स यू टू a long way ahead. Thank you and all the very best. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Kind words and encouraging words, so that the teachers will carry the knowledge they have gained through this course and take it forward to help the students. Thank you, sir. I sincerely thank the Deputy Commissioner, sir, from Varanasi region for sparing your valuable time and blessing the participants. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank to all the participants also. All the participants, you can leave now. Okay, thank you.